यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय हमारे साथ हैं। अजय जी, मुझे एक बात बताइए कि आज होली मिलन है और रोज़ा इफ्तार है कल। कांग्रेस में आप आए हैं, आप अध्यक्ष हैं इस समय। जो रोज़ा इफ्तार हो रहा है और होली मिलन हो रहा है, तो ये आखिरकार किस बात का इंडिकेशन है? क्योंकि इलेक्शन इस समय, आप रोज़ा इफ्तार करेंगे तो हो सकता है ये कहा जाएगा कि रोज़ा इफ्तार का एक विशेष प्रयोजन है, सियासी तौर पे ये कहा जाएगा। आप जानते हैं बड़ा विवाद उठता रहा है। आपने शुरू किया, बीच में परंपरा टूट गई थी, तो क्या सोच के किया आपने? देखिए, ऐसा है अभिषेक जी, ये पहले से परंपरा हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रही है कि होली मिलन का भी कार्यक्रम हम करते रहे हैं और रोज़ा अफ्तार का भी करते रहे हैं। और ये बीच में कोरोना काल के दौरान बीच में ये बंद हो गया था कि कोरोना में लोग एक जगह एकत्रित नहीं हो रहे हैं, इस नाते इसको बंद कर दिया गया था। तो अब ये फिर से, क्योंकि कोरोना ख़त्म हुआ और अभी ये प्रारंभ किया गया, और इस नाते हम लोग आज यहाँ पर आज होली मिलन भी कर रहे हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल भी लगाएंगे, और कल जो भाईचारे का पर्व है रोज़ा अफ्तार भी करेंगे। तो दोनों हमारा भाईचारे का पर्व है। गले मिलते हैं आज होली के दिन, एक दूसरे के साथ होली के बाद होली मनाते हैं। रोज़ा अफ्तार में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, परवरदिगार से प्रार्थना करते हैं। मुझे एक बात और बताइए कि चुनाव एकदम दहलीज पर आ गए हैं। रायबरेली अमेठी को लेकर के ये लगातार मांग हो रही है कि परिवार वहां से रिप्रेजेंट करे। आप चूंकि ये पैरोकारी भी करते ही रहे हैं और आपने ये भी कहा था कि पूरी जान लड़ा के जिताएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, तो आपको आपकी अपनी राय क्या है रायबरेली अमेठी को लेकर? देखिए, मेरी राय जो जनता की राय है, वहाँ के लोगों की राय है। आप देख सकते हैं दीपक सिंह जी वहाँ के एक्स एमएलसी बैठे हैं हमारे, और जो कि उस परिवार से भी जुड़े हैं और वहाँ के रहने वाले हैं। अभी आप देखिएगा जो भी समस्याएं वहाँ की रही हैं, चाहे वो अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, पूरी तरीके से, जैसे अमेठी में पिछली बार चुनाव जीती स्मृति ईरानी, उन्होंने क्या बोला, कहा कि भैया 13 रुपये किलो चीनी लो, कमल का बटन दबाओ, भाजपा को जिताओ और यहाँ पे 13 रुपये किलो चीनी ले लो। ये क्या झूठ बोला जनता से? रिकॉर्ड में है, ये नहीं है। अमेठी के लोग पूछ लीजिए, जनता से झूठ बोला। तो ये मैं समझता हूँ कि जनता ऊब चुकी है इनके झूठे वादे, और नौकरी के नाम पर, तमाम विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। जनता की मांग की बात कर रहे थे कि जनता की मांग है गांधी परिवार के परिप्रेक्ष्य में। मेरी बात हो जाने दीजिए कि ये सारी चीज़ें आई, फिर जनता ने ये देखा कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो जनता की डिमांड है कि नहीं, वहाँ से गांधी परिवार आवे और राहुल जी लड़ें, उनके परिवार के लोग लड़ें। और जो है रायबरेली, वहाँ से भी आप देखे होंगे कि लगातार परिवार, और वहाँ से सोनिया जी रही, और वहाँ पे लगातार जो भी विकास कार्य हुए सब कांग्रेस पार्टी ने किया, और लोगों ने अपने, मतलब गांधी परिवार ने किया है। तो वहाँ की जनता की डिमांड और वहाँ के लोगों की डिमांड। अमेठी में राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी। देखिए, ये हम लोगों ने प्रस्ताव करके भेजा है, अब वो तय करना राष्ट्रीय नेतृत्व का है, परिवार को तय करना है कि कौन कहाँ से लड़ेगा और कैसे लड़ेगा। एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा, जो इस समय बहुत अधिक चर्चा में बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, जो मुख्तार अंसारी का प्रकरण हुआ उसमें ये भी कहा जा रहा है किशन राय परिवार की ओर से, और कि ये धन्यवाद करना चाहिए योगी सरकार को, धन्यवाद करना चाहिए, इतने तेजी से ट्रायल हुए, और बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस मामले में सियासी लाभ लेना चाह रही है। आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आप बनारस के, और मैं आपको इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि आपके भाई के मामले में बाकायदा आप एज ए गवाह पेश हुए और आपने सजा भी दिलवाई। अब ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, ऐसा है, ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, इनके जो लोग हैं, ये केवल और केवल प्रोपगंडा की राजनीति करते हैं और फ्रॉडगिरी की राजनीति करते हैं। जो धन्यवाद की बात कर रही है आप, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 2019 में किसकी सरकार थी? 2019 में जब कृष्णानंद राय का मुकदमा छूटा तो किसकी सरकार थी? 2019 में भी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि 2019 में भी डबल इंजन की ही सरकार थी। योगी जी प्रदेश में थे और देश में मोदी जी थे। तो धन्यवाद उनको दें या उनको कहें कि उन्होंने बचाया, उन्होंने सब कुछ किया? तो ये तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी खुद इसका जवाब दे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जवाब दे, ऊपर का राष्ट्रीय नेतृत्व कहे कि उन्होंने 2019 में ये कैसे चीज़ें छूटी और कैसे उनके विधायक की हत्या में लोग बरी हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये खुद अपने बड़े नेताओं से सवाल करें, तो मैं समझता हूँ उसका जवाब उनको मिल जाएगा। और जो बीजेपी पर ये भी आरोप लग रहा है, बीजेपी सरकार पर, कि जहर देकर के मारने की बात, उनके परिवार के लोग भी कह रहे हैं, विपक्ष भी कह रहा है कि जहर देकर के मारने वाली बात, इसकी जांच हो। नहीं, निश्चित तौर से जो आरोप लग रहा है छोटा आरोप नहीं है, बहुत बड़ा आरोप है। मैं समझता हूँ कि इसकी जांच करानी चाहिए और पूरी तरीके से इसमें, क्योंकि कई ब्यूरोक्रेट्स के भी उसमें जो सीनियर लोग हैं, एक मैं किसी डीजीपी का बयान पढ़ रहा था, सुन रहा था, सुलखान सिंह जी का आया था, और वो पुलिस के बड़े अधिकारी रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद जेल के भी अधिकारी वो रहे हैं, जेल के भी डीजी रहे हैं और डीजीपी पुलिस रहे हैं।
तो निश्चित तौर से इसकी गहराई तक, गहनता तक इसकी जांच करानी चाहिए। देखिए, मेरा आखिरी सवाल है, दोनों ही पहलू हैं। मैंने पहला पहलू का जिक्र किया कि आपने बाकायदा एज ए विटनेस आप पेश हुए और आपने मामले को अंजाम तक पहुंचाया, और आप एक न्याय के मकसद से भी कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल पॉलिटिकल ये है कि चूंकि पैक्ट हो चुका है सपा और कांग्रेस का, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि आप प्रचार में जाएं उस परिवार में? अफजाल अंसारी वहां से लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ अभी तक आपके सामने प्रपोजल आया है या ऐसा कुछ आपके? देखिए, वो पार्टी लाइन तय करेगी, पार्टी तय करेगी, पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि कैसे, किस तरीके से, कौन आदमी किस तरीके से प्रचार करने कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा। मेरा अपना कार्य है कि मैं बनारस में मोदी जी के खिलाफ लड़ रहा हूँ, डटकर वहाँ काम करूँगा। पहले मोदी जी को ठीक हम लोग करेंगे, वहाँ पे लड़के दिन रात मेहनत करेंगे कि वहाँ कैसे हम लोग काम करेंगे जनता के बीच में जाकर, और बाकी जो पार्टी का नेतृत्व होगा, पार्टी जो लीडरशिप जो निर्देश करेगी उसका पालन करेंगे। बनारस से आपको जीत का जो आप बात कर रहे हैं, बनारस की लड़ाई जो कि पूरे देश की निगाह रहती है, आप पहले भी लड़ चुके हैं पीएम मोदी से, इस बार ऐसा क्या बदला है कि आपको लग रहा है कि आप वहाँ से एक नया परचम वहाँ से लहरा सकते हैं? अजय जी। पहली बात तो देखिए, मैं पिछली बार अकेले लड़ा था तो 1,52,000 वोट पाया था मोदी जी के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ 1,52,000। इस बार गठबंधन है, तो जहाँ तक मेरी जो समझ है थोड़ी बहुत राजनीतिक, इस बार तो 4 लाख से लड़ाई शुरू होगी, 4 लाख पे शुरू होगी ना लड़ाई, तो 4 लाख से शुरू होगी तो उसके आगे आप देखते रहिए कहाँ तक जाएगी। और आम जनता जो प्रधानमंत्री चुन रही थी कि व्यापार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, माँ गंगा जी साफ होंगी, उन्होंने कल कहा भी है टिफिन बैठक में, अपने कोई टिफिन बैठक किया है, एक नई परंपरा शुरू कर दी है, उसमें कहा कि माँ गंगा का बेटा हूँ। माँ गंगा में आज भी जाके आप देख सकते हैं, कैमरा लेके चले जाइए, आज भी वहाँ पर नाले गिर रहे हैं, आज भी 80 नदी नाले के रूप में गिर रही है। तो माँ गंगा का बेटा माँ गंगा के अंदर गंदगी कैसे गिरते हुए देख सकता है, ये जरूर सवाल उठता है, वहाँ की जनता जानना चाहती है। की उम्मीद है आपको बनारस से इस बार? निश्चित तौर से काशी की जनता इस बार काशी के लाल को जिताएगी, महादेव की कृपा है। क्या होगा आपकी जीत का, अगर मैं ये बात पूछूं? अब मार्जिन जनता तय करेगी, हमारा काम है काम करना, लड़ना, और जीतेंगे, इतना हमें विश्वास है, 100% विश्वास है, डंके की चोट पर। बहुत बड़ी बात है, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और एकदम भरोसे के साथ कह रहे हैं कि बनारस की लड़ाई जीतेंगे, और इसके साथ में कांग्रेस पार्टी की ओर से ये भी कहा है कि रायबरेली और अमेठी, इन दोनों जगहों पर वहां की जनता की ये डिमांड है कि परिवार वहां से लड़े, और इस पर विचार चल रहा है, जल्दी ही फैसला सामने आ जाएगा। कैमरा हरिओम के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, लखनऊ।